हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 कक्षा 12 मैथ, जो कि हर्षरूप शर्मा बुक से मतलब कि कराया जा रहा है। हर्षरूप पब्लिकेशन है ये। और इसके आज हम पाँचवीं सवाल करेंगे, पाँचवीं से करेंगे। बाकी चौथे 1 से 4 सवाल पीछे अगले वीडियो में कर चुके हैं, नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो अपलोड हुआ है, उसे देख लें। ये आज हम पाँचवीं से करेंगे। जो पाँचों हमारे पास सवाल नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमारे पास किताब है, इसी से देख के करेंगे। आप अपने बुक में मिलाते रहिएगा। और जो इसमें इसमें जो हर्षरूप शर्मा है, इसमें जो आज पाँचवीं चौथे तक कर चुके हैं, आज पाँचवीं से करना है। तो जो इसमें पाँचवीं सवाल है, पाँचवीं में कह रहा है, लिख लेते हैं पाँचवीं जो सवाल है इसमें कह रहा, जो पहला इसमें दिया गया है, इसमें दिया निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचो। तो जो पहला दिया गया है यक्स कामा वाई सच दैट एक्स बड़ा है 0 से, ये दिए गया है। ये आपको ये सवाल आज हम अपने को नहीं कराएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो का कथी जो ये लिया गया है सवाल है, ये 1H से लिया गया है। जो एक्सरसाइज है 1H से लिया गया है। इसके लिए आपको बेसिक चित्र बनाना सिखाना पड़ेगा। ये आपको चित्र खींच कर बताना होगा, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज ये सवाल नहीं कराएंगे दोनों। आज 6वें नंबर से सवाल करेंगे। 6वें नंबर में जो सवाल है इसमें दिया गया है वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। जो परिभाषित है किस प्रकार, ये दिया गया है एक्स आर वाई इक्वल टू 2x 3y बराबर 4, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 दिया गया। बताओ वो अग्रलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन दे दिया गया है इसमें। देखिए इसमें जो कथन दे दिया गया है वो कथन है, इसमें जो कथन आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये कथन पहला जो कथन है दे दिया गया ओ, यानी कि 0, 1। और दूसरा जो दे दिया गया है वो दिया 1R2 3। और तीसरा जो दे दिया गया है वह 2 3R1 दे दिया गया। जो पांचवा दे दिया गया है 4 3R0। और जो चौथा है, ये चौथा ऑप्शन है 1/2R1। तो आप सबको अब ये सवाल करना है इसी के सहारे से, इसी के जो सूत्र दिया गया है इसी से आपको सवाल करना है। अब लिख लेते हैं सूत्र 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। तो पहला ऑप्शन में, पहले ऑप्शन अगर 0 रखेंगे, 2 गुड़े ये x है, ये y है, सभी में ये y है, ये x है, तो x बराबर 0 रखेंगे, गुड़े में प्लस 3 गुड़े 1 इक्वल टू 4, 0 हो जाएगा। और 2 एकन्नम 3 एकन्नम 3, ये 0 हट जाए, कोई इसका मतलब नहीं है। 3 एकन्नम 3 इक्वल टू 4। जो पहला ऑप्शन है नहीं, ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें 1 है और x 1 है और ये y 2/3 है। तो इसमें रखेंगे, दूसरे में जो रखेंगे, पहला x मान 1 प्लस r का 3 गुड़े 2/3, 3 है, ये 3 से 3 खत्म हो गया, इक्वल टू 4 है। 2 एकन्नम 2 और गुड़े 2 प्लस 2 है, ये प्लस लगा है, 2 इक्वल टू 4। ये ऑप्शन 4 इक्वल टू 4, ये ऑप्शन सही है आपका। जो दूसरा ऑप्शन है सही है। तीसरे में देखिए, तीसरे में अगर 1/3 रखेंगे तो ये 2 दूना 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और 3 एकन्नम 3, 4/3 क्या होगा, नहीं होगा। ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। जो पाँचवा ऑप्शन है, पाँचवें ऑप्शन 4/3 है। अगर 2 गुड़े 4/3 रख देंगे तो कितने होगा, 8 हो जाएगा, 8/3। और जो 3 होगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भी गलत है। और जो पाँचवा होगा, चौथा जो होगा, चौथा है, इसमें 1/2 दिया गया है, R1 दिया गया है। और 2 गुड़े 1/2 और प्लस 3 गुड़े 1 करेंगे इक्वल टू 4। 2 से 2 खत्म हो गया, 3 एकन्नम 3 प्लस 1 बचा है 4, 3 1 4/4, ये हो जाएगा बराबर 4/4 ये हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप दिखाई देगा कि 1/3 रखेंगे, 1/2 करेंगे, प्लस 3/1 बराबर 4। ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही होगा आपका। आप देखेंगे अगली सवाल जो है, इसमें अगली सवाल जो इसमें दिया गया है, इसमें 7वीं सवाल देखेंगे। 7वीं सवाल में क्या गया है, यदि x बिलोंग्स टू दिया गया है ब्रैकेट में 2 कामा 4 कामा 6 कामा 9, और y बिलोंग्स टू 4 कामा 6 कामा 18 कामा 27 कामा
54 एक्स और वाई के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि एक्स वाई का गुणांक हो और जो एक्स हो वाई से मतलब कि वाई बड़ा हो एक्स से छोटा हो। तो यहाँ पे ये सवाल में लिख लेते हैं। ये चौथा सवाल इस पन्ने में, अगले पन्ने में करेंगे। चौथे सवाल में जो दे दिया गया है पहले लिख देंगे एक्स बराबर क्या दिया गया है। एक्स जो बराबर दिया गया एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है 4,6,9 यानी 2,4,6,9। जो वाई बिलोंग्स टू कर रहा है वो कर रहा है 4,6,18,27,54। आपको अपनी किताब में दिखाई दे रहा होगा। और जो इसमें कह रहा है यक्स वाई एक ऐसे क्रमित युग्म है कि जो यक्स यक्स वाई का गुणांक है। और ये दो कंडीशन दिया गया है, एक ये दी गया है और एक यक्स वाई का गुणांक है। क्या है? गुणांक। यक्स वाई का गुणनखंड है, एक्स वाई का गुणनखंड है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि एक्स वाई का गुणनखंड कैसे होगा। अब ये एक्स कामा वाई दे दिया गया है। अब इसमें आपको बताना, पहले सबसे पहले देखेंगे कि कौन से क्रॉस है। तो इसमें ये और ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे तो इसमें एक्स वाई पहले देखना है। ये पहले एक्स वाई का गुणांक है, पहले ये गुणनखंड है। तो कैसे करेंगे? दो पहले इसमें, अब इसमें जो है लिख लेंगे इसका गुणनखंड कराना। 2 4 है ना, तो इसमें ये पहले हम गुणनखंड वाला कि एक्स कामा वाई का गुणनखंड है ये लिखेंगे पहले। तो इसमें जो इसमें से बना रहे हैं देखते रहिएगा। 1 2,4 2,6 2,18 2,54 और 4, फिर इसके बाद 4,4, फिर उसके बाद 4,4 है, उसके बाद 6,6 और 6,18 और 6,54 और 6,9 18 मतलब कि 9,18 सॉरी 6 कह रहे हैं 9,27 और 9,54। ये इतने गुणनखंड हैं इसके ये गुणनखंड हैं। उसके आगे हम समझेंगे क्या, यक्स जो हो वाई से मतलब वाई बड़ा है एक से छोटा है। अब ये करेंगे, इसी में छाटेंगे। देखिए कैसे इसमें कौन कौन से वाई जिसमें बड़े होने चाहिए, तो आप अगली वीडियो में कर चुके हैं। ये देखिए 6 इसमें बड़ा है 2 से, और ये जो है सब उसमें से निकाल लो, उसमें से निकालते जाइए। 2,54 और फिर 2,54 है, फिर 6,18 6,54 उसके बाद 6,54 है ये, और 9,18 और 9,27 और 9,54। ये इतने इसमें से ये मतलब जिसमें बड़े हैं देख लीजिए, सब में वाई देख लीजिए सब में बड़े हैं, वाई सब में बड़े हैं और ये सब में छोटा है एक्स। तो ये होगा, ये भी आंसर इसका होगा। इसमें से छांट लेना है कौन कौन किससे बड़ा है। अब आगे हमारी जो आगे सवाल है 8वीं, आपको दिखा देते हैं। 8वीं सवाल जो है, 8वीं सवाल यह कह रहा है कि ए जो है दिए गए 2,3,4 2,3,4 5,6 तो निम्नलिखित संबंधों के आयों को बताओ। जो पहला दिया गया है ब्रैकेट में एक्स कामा वाई है, बिलोंग्स टू ए गुणे ए, एक्स और वाई आप बता दे रहे हैं एक्स कामा वाई। अब इसे जल्दी से करते हैं, जल्दी से करेंगे ये। अभी सवाल पहले लिख लेंगे। जो पहले ए बराबर दिया गया है 2,3,4 5,6 दिया गया है, ये पहला दिया गया है। उसके बाद फिर हम करेंगे एक्स का वाई दिया गया है। अब इसको जो पहला करना है वो करेंगे एक्स का वाई बिलोंग्स टू ए गुणे ए सच डेट एक्स का वाई। ये देखिए एक्स वाई होना चाहिए, एक्स दोनों बराबर हो चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, ए गुणे ए है तो एक कम दिए गया है, तो दूसरा कंपाउंड मतलब दूसरा दिए नहीं है, तो इसमें करेंगे 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। इसका यही आंसर हो जाएगा कि दोनों बराबर हैं। आप सोच रहे हो कैसे बराबर हो गया है, तो आइए आपको बताते हैं दूसरी सवाल में। जो दूसरी सवाल है वो है ये एक्स कामा वाई इज इक्वल टू ए गुणे ए एक्स वाई, और जो एक्स वाई है और जो ये सवाल में ही दिया गया है डज नॉट टू नेचुरल नंबर।
ये है। अब इसे जो, अब जैसे कि इसमें ए गुणे ए है, तो अगर ए का अगर ए गुणे ए कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ए स्क्वायर होगा, ये बेसिक, ये आगे है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सवाल है। और जो हम बता रहे हैं ए गुणे ए हो जाएगा, जो बराबर ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर जो होता है इसी को क्या कहते हैं, समुच्चय घात। समुच्चय घात, ये याद कर लो कि ए जो एक स्क्वायर होता है इसे समुच्चय ए करोगे तो ए समुच्चय है। घात कैसे निकालेंगे, समुच्चय का घात कैसे निकालते हैं, अब इसी में से जो ये कंपाउंड देंगे इसी में से निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे। ये अब देखिए यहाँ से ये कंपाउंड देखिए ऊपर वाला जो दिया गया है, इसमें घात समुच्चय कैसे निकलेगा, घात समुच्चय निकालना है कि बताएंगे घात समुच्चय होता क्या है। अब इसे निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे। इसमें 2, हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा। अभी देखिए 5 तक हो गया, 2, 6 हो जाएगा, 6 तक है। तो उसके बाद लिख देंगे 3, 2। अब बहुत ही आसान है ये, 3, 3 और 3, 3 और 3, 4, 3, 5, 3, कितना 6 तक है। अब इसके अगले पन्ने में लेते हैं, 4 का लेते हैं, 3, 6, उसके बाद 4, 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 और 4, 5, 6 तक हो गया, 5, 2, 5, 3 और 5, 4, 5, 5, 6 और ये 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ये 6 तक हो गया। अब इसी में से हम निकालेंगे समुच्चय का, कैसे निकालेंगे कि कैसे समुच्चय, तीसरी और दूसरी सवाल का समुच्चय क्या होता है। तो इसमें जो दूसरी सवाल का निकालेंगे, जो यक्स ये होना चाहिए, वाई जो बड़ा होना चाहिए एक्स से, तो इसमें इसी में छाट लेंगे 3, 2, हाँ 3, 2 और उसके बाद 4, 3 और 5, 2। देखिए सब में यक्स क्या है, बड़ा है, यक्स बड़ा है। और इसमें 2 और इसमें और देख लेते हैं पीछे से, और देख लेते हैं 5, 4 हो गया, और देख लेते हैं 6, 4 हो गया, और 6, 5। ये आंसर है दूसरे का। और तीसरा जो है, तीसरा बहुत ही सरल है। और तीसरा जो है इसमें बता रहा है यक्स वाई का गुणनखंड हो, देख लीजिएगा किताब में यही लिखा है, गुणनखंड हो। तो कैसे गुणनखंड क्या है, इसमें देखिए 2, 2 है, और देख लेते हैं 2, 6 है, और देख लेते हैं 2, 3 है, 3, 6 भी है। ये 2, 2, 4, 2, 3, 6 और 3, 2, 6 ये एक दूसरे गुणनखंड हैं। ये तीसरे का सवाल है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा मतलब राइटिंग पे ध्यान देंगे विशेषकर, मतलब कि थोड़ा आप समझ सकते हैं। ये आपको कोई ना दिखाए, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या कहाँ कहाँ पर लिखा है। अगर आपको दिखाई ना दिया होगा तो ये लिखा है। आई होप ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैप्टर अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। एक्सरसाइज है अगला जो है वो है A, B। इसके साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।